अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज से करीब 800 साल पहले एक हिंदू राजा ने आप ख्वाजा गरीब नवाज को वहां से हटाने की कोशिश की थी और उसने आप ख्वाजा गरीब नवाज के पीछे एक पागल हाथी को लगा दिया। और फिर उस हाथी के साथ क्या हुआ, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने 3 दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी ये करामत के बारे में पता चल सके। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अन्हा और एक पागल हाथी का। आपने अपनी करामत से एक पागल हाथी को पत्थर बना दिया था। जी हाँ, आज की इस वाक़ये में हम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की उस करामत के वाक़ये का जिक्र करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपने उस हाथी को किस वजह से पत्थर बनाया था। इसके पीछे की घटना भी आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो के वाक़ये के बारे में हर किसी को मालूम है। पृथ्वीराज चौहान ने हर कोशिश की थी कि किसी न किसी तरह से हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो को शिकस्त दी जा सके, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन पैतरे इस्तेमाल करके हार मान गया और थक चुका था, तब हजरत अब्दुल्ला बयाबान रहमतुल्लाह ताला अन्हो ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो से कहा, हुजूर अब आपको शहर में क़याम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आपके फैज़ से फैज़याब हो सके। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अन्हो ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में हमारे लिए एक मकाम तलाश करें जहां पर हम रह सकें। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वो जगह तजवीज़ की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम मौजूद है। फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हा आना सागर से उठकर उस मकाम पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में क़याम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो ने एटा में हुज्जत के लिए पृथ्वीराज चौहान के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजनून कुछ यूँ था, ए संग दिल राजा तेरा अहद जिन लोगों पर था वो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा वरना जलील ख्वार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो की इस दावत का कोई असर न हुआ। जो दावतनामा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो ने भेजा था वो वापस आ गया। उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो ने ध्यान में आंखें बंद किए हुए बैठे रहे। फिर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो ने आंखें खोल कर फरमाया, अगर ये शख्स अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान न लाए तो इसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और इसे इस्लामी लश्कर के हवाले कर दिया जाए। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो पर जोर न चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया था। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेर व शायरी से किया और उसमें उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाह ताला अन्हो के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर उसने अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला कैसे करे। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया। ये मशवरा ये था कि जहाँ गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो रहते हैं वो जगह खुले आसमान के नीचे है और वहाँ इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा ना कोई रिहाइश है और ना ही कोई दुकान। क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक पागल हाथी को कीलों वाली सुराख से जड़ो ख्वाब यानी उसे तकलीफ दी जाए, उसके बाद उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो की तरफ मोड़ दिया जाए ताकि वो बदमाश हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो के हल्के की तरफ भागने लगे, क्योंकि वो तो इबादत में मशरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे ना ही हिम्मत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा। इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो के चाहने वालों में से कोई बगावत ना कर सकेगा और ये हाथी का मामला एक हादसा लगेगा। बदमाश हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया जो बिल्कुल पागल था और कीलों वाली सुरात उस हाथी को छोड़ दिया गया। इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो के हल्के की जानिब में दौड़ने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और भारी हाथी यानी गुस्से से भरा हुआ हाथी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो के हल्के की जानिब दौड़ने लग गया। उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी, गर्दा भी उड़ रही थी और वहाँ मौजूद इधर उधर के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे। लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। ये खतरनाक मंजर देखकर ऐसा लग रहा था कि तमाम मसाइल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो सुकून में थे इसीलिए वो भी अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो ने जब ये देखा तो आप रहमतुल्लाह ताला अन्हो ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाह ताला अन्हो का ये अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वो पत्थर का बन गया।
अल्लाहु अकबर। कुछ लम्हे पहले वो लोग जो हाथी से डर रहे थे वही लोग अब अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए। आप रहमतुल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत की और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ये थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे कि आपने इस वीडियो में सुना। जब भी आप रहमतुल्लाह ताला अन्हो ने अपने करामत का ज़ुहूर फरमाया तो वो सिर्फ इसीलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राह हक इख्तियार कर लें। दोस्तों इसी तरह का एक और करामत ख्वाजा गरीब नवाज का देखने को मिला था जब मुगल बादशाह औरंगजेब अजमेर दरगाह को तोड़ने का इरादा किया था। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक ये गलतफहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपने इस वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज़ गरीब नवाज की ज़ियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए और जब अजमेर पहुँचे औरंगजेब ने अपने काजी से कहा, चलो मान लेता हूँ कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुँचे और हाजिरी दी तो वहाँ पर एक अंधा शख्स बैठा हुआ था। वो शख्स इंतज़ार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ए शख्स क्या मामला है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हज़रत मैं आँख से नाबीना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ और काफ़ी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अन्हो से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं होता। मैं काफ़ी अरसे से यहाँ हाज़िरी दे रहा हूँ और रो रो कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदक़े मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाज़िरी और दुआ कबूल ही नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा, मैं मज़ार पर सलाम पेश करने जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँ और तब तेरी आंखों की रोशनी तुझे न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो अंधा शख्स और ज़्यादा परेशान हो गया और ज़्यादा गमगीन हो गया। वो अंधा शख्स ये सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन की बारी आ गई है। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी से ही मैं परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना तो मुश्किल है। फिर उस अंधे शख्स ने ज़ोर ज़ोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मज़ार के पास गया और मज़ार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज़ किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मरतबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मरतबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने तीसरी मरतबा सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब ये था कि जब बादशाह औरंगजेब ने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा तो इसके बदले में मज़ार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी मरतबा भी बादशाह औरंगजेब को सलाम का जवाब नहीं मिला, लेकिन जब तीसरी मरतबा बादशाह औरंगजेब ने सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहा तो अंदर से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मज़ार शरीफ से आवाज़ आती है, ए बादशाह औरंगजेब दोबारा ऐसी ज़िद ना करना, क्योंकि तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। दोस्तों हमसे जहां तक बन सका हमने सरकार गरीब नवाज की ज़िंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है और आप तक इसे पहुंचाने की कोशिश की है। आखिर मैं बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सबको पक्का और सच्चा आशिक रसूल बनाए और सबको ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को हर बार की तरह आप शेयर कर दीजिए और हमारे विफ़ और जन्नत चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।